गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से संबंधित। पहला जो हमारा लेक्चर था वो था असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रतिस्थापी समूह। किसी जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है तो वहाँ किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेलो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। मीन्स कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह में जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को हम क्लोरो ग्रुप से या ब्रोमो, जो भी हम हेलो ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, जब उससे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम उसको बोलते हैं हेलो सब्स्टिट्यूटेड एसिड। जैसे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ClCH2COOH मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस किया है क्लोरो से, तो हम इसको कह रहे हैं, एक ही रिप्लेस हुआ है तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर 2 करेंगे तो डाई हो जाएगा, 3 करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोपेनोइक एसिड, और सेंट्रल जो कार्बन है समूह से जुड़ा हुआ, उसमें हमने एक क्लोरो से प्रतिस्थापित किया है, तो ये कह रहा है अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर कंपाउंड हेलो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स which is known as derivative of common carboxylic acid where one hydrogen atom of alkyl group of carbon chain is replaced by halogen atom। तो पूरा इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक यहाँ पर हमारे पास एसिड्स लगा हुआ समूह है जिसमें हम किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को जब कभी भी किसी भी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका व्युत्पन्न भी कहलाता है, और हम उसको सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी में रखते हैं। अब ये तो एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं। अब हमने जो इसमें पढ़ना स्टार्ट करके वो पढ़ेंगे अपन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक तरह से कलरलेस सॉलिड है, और इसकी जब हम आई इफेक्ट की बात करें तो यह माइनस आई इफेक्ट काम करता है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों है, इसको मैंने आपको पहले भी समझाया, क्योंकि माइनस आई प्रभाव रखते हैं सारे के सारे हेलोजन समूह, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हम कार्बोक्सिलिक समूह का जो OH बॉन्ड है वो यहाँ पर बहुत ईजी से ब्रेक हो जाता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जितना भी हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी अम्ल सामर्थ्य सिंपल कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा होगी। If halogen atom is far away from COOH group in carbon chain, then minus I effect decrease, and consequences the strength of this acid also decrease than its parent acid। क्या मतलब हुआ कि यदि यहाँ पर हेलोजन जो परमाणु हम लगा रहे हैं एटम, वो यदि काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बढ़ गई है COOH समूह से, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट मेंबर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। एक रिप्लेसमेंट हुआ है हाइड्रोजन का। यहाँ पर मेथड हम देखते हैं यहाँ पे बाय हेल्फोलार्ट जैंस्की रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया को किससे करवा रहे हैं हम, एसिटिक एसिड है, और यहाँ पे लाल फॉस्फोरस लिया हमने, रेड फॉस्फोरस, और Cl2 हम यहाँ पे प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जितने भी 3 हाइड्रोजन हैं उन सब का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ट्राइक्लोरो बन जाता है। ये तो ही अभिक्रिया इसकी बनाने की। इसमें और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर से जब कर रहे हैं, कोई भी एल्काइल समूह यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये फाइनली फिनाइल एसिटिक एसिड भी यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी आती है बात मैकेनिज्म की। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड हेलोजन टेक प्लेस एंड ट्राई हेलाइड फॉस्फोरस फॉर्म्ड। ये देखो, ये रिएक्शन अपन देखते हैं यहाँ पर 3 अणु क्लोरीन के हैं और 2 फॉस्फोरस के हैं, तो ये क्या बना है, ट्राइक्लोरोफॉस्फेट 2PCl3। हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड फॉर्म है। ये देखो, आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रखा है R से, और COH समूह यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब PCl3 से अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो ये रिप्लेसमेंट हुआ COOH समूह का यहाँ पर OH। ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं अपन, ओके। अगर हम आगे और बढ़ते हैं, इसमें अगेन PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको अल्फा क्लोरोक्लोराइड मिलता है। ये डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन है, साइक्लिक मेंबर्ड है जैसे, और हम साइक्लोहेक्सेन एक तरह से।
क्योंकि कहीं पर भी एरोमेटिक्स यहाँ पर नहीं है, शो हो रही है। रिएक्शन करवाने वही सेम PCl3Cl2 से या SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 भी करा सकते हैं। तो ये साइक्लिक सिस्टम की अभिक्रिया है। क्लोरीनेशन हम जब करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया है एसिटिक एसिड के साथ, तो ये फिर भी मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड अपने को मिल जाएगा। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, ये हमने एलाइल अल्कोहल और ये सब पढ़े थे चैप्टर्स 1-2 डायोल, उसके अंदर भी हमने देखा था ये। तो अभिक्रिया जब करवाते हैं एक तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड अपने को मिलेगा। दूसरा है बाई हाइड्रोक्सी लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जो है उसकी अभिक्रिया भी यहाँ पर PCl5 से करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है। ग्लिसरीन से हम करवा सकते हैं अभिक्रिया। और दूसरा इसमें और दे रखा है ये वेस्ट्रोसोल रिएक्शन विथ 90% सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स क्लोरोएसिटिक एसिड, तो नाम से आ जाए तो अपने को वहाँ पे याद रखना है। अब इसके भौतिक गुणधर्म की हम बात करते हैं। दिस एसिड इज़ अ कलरलेस सॉलिड, रंगहीन ठोस है ये, हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है एंड फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। जैसा आप सब जानते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, इसकी अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे, COH समूह की भी पढ़ेंगे और हेलो ग्रुप की भी पढ़ेंगे। तो पहला तो ये सब्सटीट्यूशन कर रहा है OH समूह के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनेगा ग्लाइकोलिक एसिड। लेकिन पोटेशियम साइनाइड की कराएंगे तो Cl हट करके Cn समूह यहाँ पे आ जाता है और हम इसको कहते हैं साइनोएसिटिक एसिड। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं इसको NH2 ग्रुप के थ्रू, तो हमको मिलता है इसमें ग्लाइसिन, 2 NH3 के हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए हैं। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर ट्वाइस Ag और ये बनता है हमारे पास सक्सिनिक एसिड। तो जब हमने सक्सिनिक एसिड पढ़ा था तो उसकी निर्माण की विधि भी हम यहाँ पे एक ही रिएक्शन पढ़ सकते हैं। ये तो हुई हैलोजन समूह की अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे CO2H यानी कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कैसा है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम क्लोरो एसिटेट, और एस्ट्रिफिकेशन में सेम इथाइल अल्कोहल आप लोगे तो भी अपने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड की PCl3 के साथ अभिक्रिया है ये, और ये बनेगा तभी आपका क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। लास्ट में है रिएक्शन ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, ये देखो आप ClCO CH2Cl, ऐसी परिस्थिति में भी हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा है वो है सैचुरेटेड ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी जस्ट हमने लिया था मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। थैंक यू बच्चों।